एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में इस बात की गर्मागर्म बहस हो रही थी कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है या नहीं। कुछ कहना था कि मनुष्य का स्वभाव बदला जा सकता है, कुछ का कहना था कि विचार ऐसा नहीं हो सकता जैसे कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। राजा को एक विनोद सूझा। उन्होंने कहा, बात यहाँ पहुंची कि अगर कुत्ते की दुम सीधी की जा सकती तो मनुष्य का स्वभाव भी बदला जा सकता है, नहीं तो नहीं बदला जा सकता। राजा ने 10 चुने व्यक्तियों को कुत्ते का एक पिल्ला दिलवाया और 6 मास के लिए हर मास 10 स्वर्ण मुद्राएं देना निश्चित किया। इन सभी लोगों को कुत्ते की दुम सीधी करने का प्रयत्न करना था। इन व्यक्तियों में एक तेनालीराम भी था। शेष 9 लोगों ने इन 6 महीनों में पिल्लों की दुम सीधी करने की बड़ी कोशिश की। एक पिल्ले की पूंछ को छोर के भारी वजन से दबा दिया ताकि इसे दुम सीधी हो जाए। दूसरे ने पिल्ले की दुम को पीतल की एक सीधी नली में डाल रखा। तीसरे ने अपने पिल्ले की पूंछ सीधी करने के लिए हर रोज मालिश करवाई। छठे सज्जन कहीं से किसी तांत्रिक को पकड़ कर लाए जो कई तरह से उटपटांग वाक्य बोलकर और मंत्र पढ़कर उस काम को करने के प्रयत्न में। 7वें सज्जन ने अपने पिल्ले की शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन करवाया। 8वां व्यक्ति पिल्ले के सामने बैठकर 6 मास तक प्रतिदिन भाषण देता रहा कि पूंछ सीधी रखो भाई, सीधी रखो। 9वां व्यक्ति पिल्ले को मिठाई खिलाता रहा, शायद इससे यह मान जाए और अपनी पूंछ सीधी कर ले। और तेनालीराम पिल्ले को इतना ही खिलाता जितने से वह जीवित रह सके। उसकी पूंछ भी बेजान सी लटक गई जो देखने से सीधी जान पड़ती थी। 6 मास बीत जाने पर राजा ने 10 पिल्लों को दरबार में उपस्थित करने का आदेश दिया। 9 व्यक्तियों ने हट्टे कट्टे और स्वस्थ पिल्ले पेश किए। जब पहले पिल्ले की पूंछ से वजन हटाया तो वह एकदम टेढ़ी होकर ऊपर उठ गई। दूसरी दुम जब नली से निकाली गई तो वह भी उसी समय टेढ़ी हो गई। शेष 7 पिल्लों की पूंछ भी टेढ़ी थी। तेनालीराम ने अपने अधमरा सा पिल्ला राजा के सामने कर दिया। उसके सारे अंग ढलक रहे थे। तेनालीराम बोला, महाराज, मैंने कुत्ते की दुम सीधी कर दी। दुष्ट कहीं के, राजा ने कहा, बेचारे निरीह पशु पर तुम्हें दया भी नहीं आई। तुमने तो इसे भूखा ही मार डाला। इसमें तो पूंछ हिलाने जितनी शक्ति भी नहीं है। महाराज, अगर आपने कहा होता कि इसे अच्छी तरह खिलाया पिलाया जाए तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ता, पर आपका आदेश तो इसकी पूंछ को स्वभाव के विरुद्ध सीधा करना था, जो इसे भूखा रखने से ही पूरा हो सकता था। बिल्कुल ऐसे ही मनुष्यों का स्वभाव भी असल में बदला नहीं है। हाँ, आप उसे काल कोठरे में बंद करके उसे भूखा रखकर उसका स्वभाव मुर्दा बना सकते हैं।